गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माय नेम इज आकाश कुमार गुप्ता। और जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे अबाउट द परचेज डे बुक के बारे में, हमने क्या पढ़ा था? अबाउट द इनवॉइस। व्हाट इज द इनवॉइस? इनवॉइस वो होता है जो कि एक दुकानदार जब एक शॉपकीपर से आप कोई सामान परचेज करते हैं तो उस सामान की जो भी डिटेल्स रहती हैं, जो भी डिटेल्स रिलेटेड टू क्वांटिटी, रिलेटेड टू द रेट, रिलेटेड टू द अमाउंट, वो सब कुछ उस इनवॉइस में दिया रहता है। उस इनवॉइस के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले जो होता है उसमें होता है कि दुकानदार का नाम सबसे ऊपर और बीच में लिखा जाता है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में इनवॉइस का नंबर पड़ता है जो कि न्यूमेरिकल वाइज बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर अगर पढ़ा तो 001 पड़ता है, सेकंड पेज पे आए तो 002, थर्ड पे आए तो 003, या जैसा भी उस दुकान का फॉर्मेट बना होगा। राइट हैंड साइड में उस दुकानदार का एड्रेस दिया रहता है। एड्रेस में फुल एड्रेस ऑफ द शॉप, ठीक है, विद द पिन कोड नंबर। फिर आते हैं उसके नीचे तो एक ऑप्शन दिया रहता है 2 का, और उसके बाद डॉटेड लाइंस रहते हैं। इन डॉटेड लाइंस में हम जो फर्म है जिसको हम सामान, मतलब कि जिसको वो होलसेलर सामान दे रहा है, उसका नाम लिखा रहता है, या तो दुकानदार का नाम या फिर फर्म का नाम उस पर लिखा रहता है। फिर आते हैं उसके नीचे तो ऑर्डर नंबर दिया रहता है लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें हम जो भी ऑर्डर नंबर रहता है जो कि उस रिटेलर ने हमें भेजा था अपने थ्रू, वो ऑर्डर नंबर यहाँ पे हम भर देते हैं। उसके नीचे आता है किस डेट में ये ऑर्डर नंबर भेजा गया है। ठीक है, अब आते हैं उसके जस्ट अपोजिट राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में डिस्पैच्ड बाय का ऑप्शन होता है। डिस्पैच्ड बाय किस लिए लिखा जाता है? ताकि जिस पर्सन के प्रेजेंस में, ऑथराइज पर्सन के प्रेजेंस में वो बैच डिस्पैच हुआ है, उसका नाम वहां पे डिटेल हो सके, जो कि लायबल हो उस गुड्स को वहां से भेजने के लिए रिटेलर के पास। नेक्स्ट आता है रेल और ट्रक रिसिप्ट नंबर। रेल और ट्रक रिसिप्ट नंबर का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेज रहे हैं, चाहे वो रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो क्या कहते हैं ट्रक हो, जिस भी कम्युनिकेशन के थ्रू भेज रहे हैं, उसका जो है रिसिप्ट नंबर वहां से गोडाउन से मिलता है जहां पे वो सामान लादा गया है, उस ट्रक पे या फिर उस ट्रेन पे। नेक्स्ट आता है कॉलम्स आते हैं जिसमें 5 कॉलम होते हैं। पहला जो कॉलम होता है वो सबसे पहला होता है सीरियल नंबर का। दूसरा जो कॉलम होता है वो होता है पार्टिकुलर का। तीसरा जो कॉलम होता है वो होता है क्वांटिटी का। चौथा जो कॉलम होता है वो होता है रेट का। पांचवा जो कॉलम होता है वो होता है लास्ट अमाउंट का, जिसको कि हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है रुपीस और दूसरा क्या होता है? पैसा। ठीक है, पहला जो कॉलम होता है सीरियल नंबर, जितने नंबर ऑफ आइटम्स हम परचेज करते हैं। मान लीजिए कि हम एक कंप्यूटर के शॉप पे गए, हमने एक यूपीएस खरीद लिया, एक सीपीयू खरीदा, एक मॉनिटर खरीदा। ठीक है, ये 3 आइटम हमने खरीदा। तो पहले नंबर पे, सीरियल नंबर पे यूपीएस को हम इंटर करेंगे सीरियल नंबर में। दूसरे पे हम किसको इंटर करेंगे? सीपीयू को इंटर करेंगे। तीसरे नंबर पे हम किसको इंटर करेंगे? मॉनिटर की एंट्री करेंगे। अब मान लीजिए कि हमने 2 यूपीएस खरीदे। पार्टिकुलर्स में हम नाम लिखते हैं सबका, ठीक है, जैसे यूपीएस है, सीपीयू और मॉनिटर है, और उनके मॉडल नंबर्स भी लिखते हैं। ठीक है, ताकि कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए कि हम केवल नाम लिख दें और मॉडल नंबर न लिखें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम, अगर हमारे पास कल को वही सामान आता है सही होने को, वो वारंटी के अंदर है और वो सामान आता है सही होने को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये वही सामान है? हो सकता है कि कस्टमर चीटिंग कर दे और कोई दूसरा यूपीएस लेके आ जाए, ठीक है, किसी दूसरे का यूपीएस लेके आ जाए, तो हमें पता कैसे चलेगा? आखिरकार उसका जो सीरियल नंबर दिया रहेगा, उस यूपीएस पे जो सीरियल नंबर पड़ा है, हम उससे मैच कर लेंगे और हमें सच्चाई का पता चल जाएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी। मान लीजिए हमने 2 यूपीएस खरीदे, तो हम क्वांटिटी में क्या भर देंगे? 2 भरेंगे। 3 खरीदे, 3 भरेंगे। अब आते हैं इसके रेट पे। रेट जितना भी होगा हम वो रेट उसका पार्टिकुलर का रेट लिखेंगे, पूरा ओवरऑल का नहीं, पार्टिकुलर का रेट लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, अमाउंट सेक्शन में हम क्या करते हैं, अमाउंट सेक्शन पे जब हम जाते हैं तो जो भी क्वांटिटी रहता है या फिर जो भी रेट रहता है, दोनों को लिख के क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसका हमारा आंसर क्या लास्ट में आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। अब उसको जो है, उस अमाउंट को, जो टोटल अमाउंट हुआ, ठीक है, ये तो हो गया एक आइटम का। अब दूसरा हम करते हैं, मान लीजिए कि दूसरा हमने किसका किया, सीपीयू का किया, तो सीपीयू की हम एंट्री करेंगे। इसी तरह क्वांटिटी उसका लिखेंगे, रेट लिखेंगे और लास्ट में अमाउंट उसका जोड़ देंगे। इसी तरह तीसरे वाले का भी करेंगे, उसमें भी हम अमाउंट जोड़ देंगे। तो अमाउंट 1, अमाउंट 2, अमाउंट 3, ठीक है, मतलब कि 3 आइटम का, पहले सीरियल नंबर 1 का, पहले फिर सीरियल नंबर 2 का, फिर सीरियल नंबर 3 का हमने अमाउंट लिख लिया और उसको टोटल अमाउंट कर लेते हैं लास्ट में। ठीक है, मतलब कि ये जो अमाउंट होगा ये लास्ट में फाइनल अमाउंट होगा, अमाउंट फाइनल। अब ये जो फाइनल अमाउंट होगा इसी को हम नीचे, फिर एक कॉलम आता है, जब कॉलम सारे कॉलम खत्म हो जाते हैं तो एक लाइन आता है, द अमाउंट इन वर्ड्स। द अमाउंट इन वर्ड्स में हम क्या लिखते हैं, जो भी अमाउंट टोटल हुआ है हम उसकी डिटेल वहां पे लिख देते हैं वर्ड्स में। वर्ड्स में मतलब इस तरह से, जैसे 1 है तो 1 को किस तरह लिखेंगे वर्ड्स में 1, 2 है तो इसको किस तरह लिखेंगे 2। तो 20,000 अगर मान लीजिएगा अमाउंट हो रहा है तो हम किस तरह लिखेंगे 20,000 रुपीज। ठीक है, जो भी उसका करेंसी है वहां का वो रुपीज लिखेंगे, 20,000 रुपीज। इस तरह होता है। नेक्स्ट आता है नीचे लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम आता है ई एंड ओ ई। ठीक, राइट हैंड साइड में जो दुकान का नाम है वो हम वहां पे लिख देते हैं फॉर पॉल मेडिकोज, और वहीं पे उस ऑथराइज पर्सन का साइन हो जाता है जो कि उस दुकान का मालिक है। नीचे हम उसके टर्म्स एंड कंडीशन भी लिख सकते हैं कि अगर दुकान से रिलेटेड कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि हाँ, अगर एक बार सामान ले जाया जा रहा है तो उसको वापस नहीं करना है, या फिर अगर उसको वापस करना है तो किस समय पे वापस होगा वो सामान। ठीक है, समय निर्धारित कर देते हैं। या फिर अगर सामान के बदले कोई भी पैसा दे नहीं होगा, ठीक है, ये सब चीज हम उसमें मेंशन कर देते हैं, और सामान के बदले दूसरा सामान उसी पैसे में, उतने पैसे में ले जा सकते हैं। या फिर अगर कम का नेक्स्ट बार में हम आए और सामान कम का है तो हम क्या करेंगे, उसमें पैसा बढ़ा के फिर ले लेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि पहली बार कोई 400 का सामान ले गया, ठीक है, A1 कोई सामान है उसको ले गया, उसको वापस करना है, और दूसरी बार अगर आया तो उसको 500 का सामान लेना है। ठीक है, और ये 400 इसमें से डिटेक्ट हो जाएगा और ग्राहक को कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर अगर जो दुकानदार है उससे टर्म्स और कंडीशन उस कस्टमर के अच्छे हैं तो हो सकता है कि वो 500 की बजाय 300 का सामान ले, और 400 उसने दिया है पहले, तो हो सकता है ये 100 रुपए वो दुकानदार वापस कर दे उसे। ठीक है, जैसे भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं The transaction which are properly recorded in purchases journal are then posted to the ledger। ठीक है, जो भी परचेज जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हुई हैं उनको हम किस में पोस्ट करते हैं, अब लेजर में। द पोस्टिंग ऑफ द लेजर में बी डन डेली एंड टोटलिंग ऑफ द परचेजेस बुक में बी डन मंथली। ठीक है, जो भी परचेजेस हो रहे हैं वो किस में, मतलब कि जो लेजर में पोस्टिंग होती है वो डेली होनी चाहिए, और परचेज बुक का जो भी वो होता है डिटेलिंग वो मंथली होना चाहिए। ठीक है, जो कि डेबिट साइड में हम करते हैं। द फॉर्मेट ऑफ परचेज जर्नल इज गिवन ऑन द फॉलोइंग पेज। परचेज जर्नल का एक एग्जांपल भी दिया हुआ है।
ठीक है, ये एक तरह का एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि 1996 में कुछ हुआ, ठीक है, ट्रांजैक्शन हुआ, किस महीने में, मार्च महीने में पहला दिन है, 2127 उसका इनवॉइस नंबर है। 4 तारीख को हुआ, 1565 उसका इनवॉइस नंबर है। 5 तारीख को 560 उसका इनवॉइस नंबर है। 6 तारीख को 1872 उसका इनवॉइस नंबर है। और 7 तारीख को 4217 उसका इनवॉइस नंबर है। ठीक, कहाँ कहाँ से हुआ है? पहला हुआ है आपका रैनबैक्सी लैब से, दूसरा हुआ है आपका फाइजर लैब से, तीसरा हुआ है वार्नर लैब से, चौथा हुआ है पार्के डेविस, और सॉरी, चौथा हुआ है पार्के डेविस और पांचवा हुआ है रैनबैक्सी लैब से। एलएफ आते हैं 24872। अमाउंट पे आते हैं 2520। पाँच चार तीन जीरो, 3665, 7742, और लास्ट है 3645। इसका हम टोटल कर लेते हैं तो कितना आता है? 23,002। ठीक है, अगर पैसा इसमें इन्वॉल्व होता तो पैसा को भी इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें पैसा यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व है, इस तरह से। नेक्स्ट है एक्सरसाइज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, प्रिपेयर द परचेज बुक ऑफ एमएस भारत मेडिकोज एंड पोस्ट देम इन लेजर। ठीक है, ट्रांजैक्शन आपका दिया हुआ है, परचेज बुक प्रिपेयर करके और उसको फिर लेजर में इंक्लूड करना है। आइए देखते हैं।
कॉस्ट। ठीक है, ये एक तरह का ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। अब हम आते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए हम इसको परचेज बुक में करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर द परचेज बुक। ठीक है, पहले हम बात पकड़ते हैं प्रिपेयर द परचेज बुक। तो परचेज बुक में कौन कौन सा आएगा? परचेज में आ जाएगा परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, परचेज बुक में कर रहे हैं तो मैंने बताया अभी था कि क्रेडिट का खाली हम जो भी एंट्री करते हैं वो किस में करते हैं? परचेज बुक में करते हैं। बाकी जो है हम उसको हटा देंगे। ठीक है, बाकी जो है हम इसको कैश वाला जितना भी काम है वो हम हटा देंगे। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, बाकी का हटा देते हैं जो भी परचेज से है। ठीक है, फर्नीचर वाला हमने क्यों नहीं किया? भले क्रेडिट पे ले रहे थे क्योंकि फर्नीचर जो है हमारे पर्सनल यूज में आ रहा था। ठीक है, फर्नीचर जो था वो एक तरह से पर्सनल यूज में आ रहा था, इस वजह से हमने उसको कंसिडर नहीं किया है। अब हम इसको लेजर अकाउंट में एंट्री करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं जितना भी हमने परचेजेस किया है। ठीक है, ये आपका आएगा 5612 5612 जोड़ने पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा परचेज बुक हो गया।
ये जो हमने बनाया है ये है हमारा परचेज बुक। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं या किस में एंट्री करने जा रहे हैं? लेजर में। ठीक है, हम इसको किस में एंट्री करने जा रहे हैं? लेजर में। लेजर में एंट्री करते हैं। चलिए, लेजर अकाउंट में एंट्री करने जा रहे हैं। बना लेते हैं सारा इसका कॉलम। पहले देखिए डेट का बनेगा, दूसरा बनेगा पार्टिकुलर्स, जेएफ, दूसरा है अमाउंट रुपीस, तीसरा है डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट रुपीस। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड वाला दोनों बना लेते हैं। पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट रुपीस। तो 1996 में, ठीक है, डेबिट साइड में क्या हो रहा है? परचेज हम कर रहे हैं कोई भी चीज। ठीक है, तो यहां पे हम टू परचेज एज पर परचेज बुक, एज पर परचेज बुक में एंट्री कर देते हैं। एज पर परचेज बुक में कितने का टोटल अमाउंट हो रहा है? जोड़ने पे कितना आया था? 5,612 रुपए। ठीक, ये हमारा यहाँ पे एंट्री हो गया मेन लेजर अकाउंट में। ठीक है, अब जो अलग अलग जिनके डिफरेंट डिफरेंट बने हुए हैं, जैसे नवीन ड्रग केमिस्ट का अलग बना हुआ है, साहिब सिंह का अलग बना हुआ है, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि धीर ब्रदर्स का अलग बना हुआ है, तो अब उनमें हम प्रॉपरली एंट्री करते जाते हैं। पहला एंट्री ये हो गया, फिर अब उसके नीचे हम क्या दिखाएंगे? किस किस पर्सन में एंट्री हुआ है। ठीक है, तो 1996 में ही किस तारीख में? जुलाई 5 में, जुलाई 5 में एंट्री हुआ है बाय परचेजेस, मतलब कि परचेज हुआ है। ठीक है, बाय परचेजेस। यहाँ पे जो है हम उस दुकान का नाम या फिर जो भी जिसके यहाँ से हम वो परचेज कर रहे हैं उसका नाम लिख दे, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। ठीक है, नवीन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। बाय परचेजेस कितने का अमाउंट परचेज कर रहे हैं हम? 2035 रुपए का। ये हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि ये किसके कॉलम में चला गया? नवीन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के लेजर में चला गया कि हमने वहां से ये सामान परचेज किया। कितने रुपीस का वो भी हमने शो कर दिया। अब फिर नेक्स्ट बनाते हैं, तो नेक्स्ट हम आते हैं किस पे? साहिब सिंह एंड सन्स पे। साहिब सिंह एंड सन्स पे आते हैं, तो इसका जो है जुलाई 6 में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जुलाई 6 लिख देंगे। किस तरह हमने परचेज किया? बाय परचेज, परचेज हमने किया, क्रेडिट में था इसलिए बाई लगा रहे हैं। फिर 1745 रुपए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया साहिब सिंह एंड सन्स का। अब नेक्स्ट कौन है? धीर ब्रदर्स हैं, तो धीर ब्रदर्स का भी हम एंट्री कर देते हैं। धीर ब्रदर्स में क्या एंट्री करते हैं? जुलाई 8 में हो रहा है, और यहाँ पे धीर ब्रदर्स हम लिख देते हैं। ठीक है, धीर ब्रदर्स हम लिख देते हैं। बाय परचेजर 1832 रुपए हम इसका भी इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से लेजर में हमारा एंट्री हो चुका है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं सेल्स डे बुक पे। ठीक है, ये हमारा लेजर वाला जो वो है वो खत्म हो गया। ठीक है, परचेज वाला खत्म हो गया। अब आते हैं सेकंड जो था हमारा सेल्स डे बुक पे।
सेल्स डे बुक इज ऑल्सो नोन एज सेल्स बुक और सेल्स जर्नल। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं? सेल्स जर्नल कहते हैं। The goods which are sold on credit only are entered in the sales book. The goods which are sold for cash are recorded in the cash book. ठीक है, जो भी क्रेडिट पे सामान बेचा जाता है उसको हम किस में एंट्री करते हैं? सेल्स डे बुक में करते हैं। और जो भी सामान बेचा जाता है ऑन द कैश उसको हम कैश बुक में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट वाला किस में जाएगा? क्रेडिट पे जो सोल्ड हुआ, मतलब कि जो बेचा गया क्रेडिट पे सामान, वो किस में गया? आखिरकार सेल्स डे बुक में गया। ठीक है, और जो कैश पे जो हुआ, कैश पे जो सामान बेचा गया वो किस में गया? कैश बुक में गया। The entries in the sales book are recorded from the sales invoice or bills issued by the firm to the customer. The total of the sales book showed the total credit sale of goods. Usually sales book is totaled every month. सेल्स बुक को हम कितने मंथली एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि हम एक बार सेल्स बुक को चेक कर लेते हैं मंथली। द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक आर देन पोस्टेड टू द लेजर। ठीक है, सेल्स बुक में भी जो भी एंट्री होती है हम उसको किस में रिकॉर्ड करते हैं? लेजर में। ठीक है, A separate account will have to be opened in the ledger for each customer whom the goods have been sold on credit and will be debited with the amount of each sale। ठीक है, जो भी सामान वो क्रेडिट पे दिया जाता है हर एक पर्सन के लिए अलग लेजर अकाउंट बना दिया जाता है, ताकि जब भी हम उसमें वो करें और उसमें हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, मतलब कि हमने अगर क्रेडिट पे उस डेबिट मतलब वो क्या हो गया? उसको पैसा देना है अभी। ठीक है, वो पर्सन जो होगा, सेकंड जो पर्सन होगा जिसका हम एंट्री कर रहे हैं लेजर में, वो क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उसको सामान क्रेडिट पे दे रही है तो जो पर्सन होगा वो डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट कॉलम में लेजर के हम उसकी एंट्री करते हैं। At the end of the month, the credit sales would be added and the total thus obtained would be credited to goods account। ठीक है, मंथ के आखिरी में जो क्रेडिट सेल्स है उनको जो है ऐड किया जाता है। ठीक है, एंड द टोटल दस ऑब्टेन विल बी, और जो टोटल मिलता है विल बी क्रेडिटेड टू गुड्स अकाउंट। उसको किस में क्रेडिट कर देते हैं? जो भी टोटल अमाउंट मिलता है उसको किस में क्रेडिट कर देते हैं? गुड्स अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, गुड्स अकाउंट में हम इसको क्रेडिट कर दे रहे हैं जितना भी टोटल अमाउंट हुआ। द डबल एंट्री ऑफ द सेल्स बुक वुड दस बी कंप्लीटेड। द फॉर्मेट एंड प्रिपरेशन ऑफ सेल्स जर्नल इज गिवन बिलो। ठीक है, सेम टू सेम जैसे हम उसका करते हैं इसी मतलब कि सेम टू सेम हम जैसा परचेज जनरल का कर रहे थे उसी तरह हम इसकी भी एंट्री करते हैं, सेल्स जर्नल की भी। ठीक है, बताने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि उसमें हम एंट्री कर रहे थे ना कि 5 कॉलम थे, डेट था, दूसरा इनवॉइस नंबर था, तीसरा नेम ऑफ कस्टमर था, चौथा एलएफ था, पांचवा अमाउंट था टोटल। ठीक है, तो सारी एंट्री सेम टू सेम होती है। अब आते हैं इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं सेल्स बुक का। ठीक है, इसको बना के सेल्स बुक प्रिपेयर करके और फिर इसको किस में एंट्री करना है? लेजर में एंट्री करना है।
ये जो है ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन का फॉर्मेट है, ठीक है। डेट है जून 2, 2 4 6 4 6 7 8, 4 6 7 8, ठीक है। इसमें पहला जो है रमन कुमार करके हैं कोई, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। दूसरे जो हैं प्रदीप जैन हैं दिल्ली के, प्रदीप जैन, ठीक है, दिल्ली के हैं, तो इनका नाम मेंशन्ड है। दूसरा है ऑल वेल केमिस्ट, MS ऑल वेल केमिस्ट, ऑल वेल केमिस्ट हैं, ठीक है, ये भी कहाँ के हैं, दिल्ली के ही हैं। उसके बाद MS प्रेम मेडिकल हॉल चंडीगढ़, ये इसका है, इसका 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 प्रेम मेडिकल हॉल चंडीगढ़, ठीक है। और जो 8 तारीख को हो रहा है वो क्या है, MS प्रदीप जैन दिल्ली, MS प्रदीप जैन दिल्ली, ठीक है। मतलब कि ये 2 बार ले जा चुके सामान क्रेडिट पे, प्रदीप जैन जो हैं। LF नंबर जानते हैं, जो फोलियो नंबर है वो क्या है, 25 20 22 15 20, 25 20 22 15 20, ठीक है, ये इनका LF नंबर है। उसके बाद अमाउंट है 6321575, 6321575, और उसके बाद क्या है 8782105, 8782105। नेक्स्ट है 747, ठीक है, ये हो गया आपका एक तरह का ट्रांजैक्शन के डिटेल्स। अब इसको जो है परचेज बुक में एंट्री करते हैं। ओह सॉरी, ये सेल्स जनरल का एक एग्जांपल था, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है, ये सेल्स जनरल का एग्जांपल था। अब आते हैं मेन उस पे 6 7 8। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया हमारा जो सेल्स बुक है उसका, जो MS प्रेम मेडिकल वाले हैं, ठीक है, उनका ये सेल्स बुक है, ठीक। 2 नंबर पे क्या है, 2 तारीख को क्या हुआ है, 2 तारीख को हुआ है LF हटा दीजिए अभी, ठीक है, LF जो है हटा दिए, पार्टिकुलर्स पे खाली आते हैं। इनवॉइस नंबर 15 16 17 18 19, ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलर्स में दिया हुआ है सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे कितना सेल सोल्ड हुआ, टू MS सुधीर मेडिकोज, टू MS सुधीर मेडिकोज, ठीक है। सोल्ड फॉर कैश टू रामा स्टोर्स, सोल्ड टू कैश रामा स्टोर्स, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू चंडीगढ़ मेडिकल हॉल, ठीक है। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू वर्मा मेडिकोज, और नेक्स्ट है सोल्ड फॉर कैश टू प्रेम ब्रदर्स,
ठीक, कितना कितना अमाउंट है? 5321050, 5321050। नेक्स्ट है 945527 और नेक्स्ट है 1230। ठीक है, 1230 ये अमाउंट हो गया रुपीस में। अब आते हैं कि कौन से किसको हम सेल्स बुक में डालेंगे। सबसे पहले सुधीर मेडिकोज को डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये किस पे जा रहा है? क्रेडिट पे जा रहा है। दूसरा हम किसको डालेंगे? चंडीगढ़ मेडिकल हॉल को डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये किस पे जा रहा है? क्रेडिट पे जा रहा है। बताया कि सेल्स अकाउंट में जितने भी क्रेडिट होते हैं वो डालते हैं। वर्मा मेडिकोज भी क्या है? क्रेडिट पे जा रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम उसमें डालते हैं, बाकी चीजों को हम हटा देते हैं। ठीक है, कैश वाले जितने भी हैं वो कैश बुक में जाएं, यहाँ इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 532 है, इसका भी ये है, ये हटा दिया हमने। ठीक है, 945 है, यहाँ पे 942 लिखा हुआ है, सॉरी 945 है। 527 और 532। नेक्स्ट इसको जोड़ने पे 2004 रुपीज आ रहा है। ठीक है, ये जोड़ने पे इसको पूरा कितना आ रहा है? 524 रुपीज। अब ये जो एंट्री है हम किस में करते हैं? सेल्स बुक में करते हैं। अभी तक ये हम डिटेल बता रहे थे, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हम बता रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है? इसको उसमें करना है। तो एक कॉलम इसमें जुड़ जाएगा, कौन सा? जो हमारा एलएफ का कॉलम है। ठीक है, जो एलएफ का हमारा कॉलम है वो इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, एलएफ के कॉलम में हम जो भी डिटेल्स रहेगा वो लिखेंगे, जैसे 7950 इसका लिक्विड, सॉरी इसका फोलियो नंबर है। ठीक है, 7915 ये हमारा हो गया सेल्स बुक में। ये हमारा क्या है? ये हमारा जो अभी तक बना है ये है सेल्स बुक का टाइप। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है सेल्स बुक का। नेक्स्ट हम आते हैं किस पे? अब इसको किस में एंट्री करना है? लेजर में एंट्री करना है। ठीक है, तो लेजर के लिए भी हम बना लेते हैं, उसी को हम मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, जगह है नहीं तो हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं। लेजर के लिए हमें थोड़ा सा अलग बनाना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, ये क्या है? लेजर अकाउंट है। लेजर अकाउंट में ये कौन सा है? सेल्स अकाउंट है। पहला आते हैं डेट पे, दूसरा आते हैं पार्टिकुलर पे, तीसरा आते हैं अमाउंट पे, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, ये है हमारा। अब जून 30 को हो रहा है, ठीक है, जून 30 को हो रहा है, कितना रुपीज? बाई सेल्स एज पर सेल्स बुक, बाई सेल्स एज पर सेल्स बुक। समझे बात? मतलब कि उस दिन 30 जून को हम एंट्री दिखाएंगे, तो जितना भी उस दिन का ओवरऑल टोटल सेल हुआ है वो हम एंट्री दिखाएंगे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे? बाई सेल्स एज पर सेल्स बुक। सेल्स बुक के अनुसार कितना सेल हुआ है उस दिन का, कितना क्रेडिट पे सामान गया है? 2004 रुपए का सामान उस दिन गया हुआ है। ठीक है, ये हम उसमें दिखा देते हैं, जो कि किसके साइड है? ये देखिए, डेबिट और क्रेडिट छोड़िएगा नहीं, डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्रेडिट साइड में मतलब कि क्रेडिट पे सामान जो गया है वो इतना रुपीस गया हुआ है। अब जो हम दिखाते हैं वो है एमएस सुधीर मेडिकोज का, तो यहाँ पे हम हटा देते हैं। एमएस सुधीर मेडिकोज वाले में एंटर करेंगे। ठीक है, एमएस सुधीर मेडिकोज वाले में एंटर करेंगे। एमएस सुधीर मेडिकोज को कितना गया हुआ है आखिरकार? अब ये डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसके में डेबिट हो रहा है पैसा। ठीक है, पैसा उसके में जा रहा है, वो डेबिट हो रहा है, डेबिटेड हो रहा है। तो टू सेल्स कितने का उसको हमने दिया? 532 रुपीज का, ये हटा देंगे। ठीक है, ये किस में हम कर रहे हैं? एमएस सुधीर मेडिकोज वाले कॉलम में कर रहे हैं। ठीक, अब जो है एमएस सुधीर मेडिकोज का हमने एंट्री कर दिया। नेक्स्ट है हमारा चंडीगढ़ मेडिकल हॉल।
चंडीगढ़ मेडिकल हॉल, मेडिकल हॉल, चंडीगढ़ मेडिकल हॉल तो इसका कितना है, 6 तारीख में हो रहा है, जून 6 में हो रहा है। 2 सेल्स दिखाएंगे इसमें और कितना अमाउंट हम दिखाएंगे, 945 रुपीज दिखाएंगे। ठीक है, 945 रुपीज दिखाएंगे। उसके बाद जो जून 7 है उसमें हम दिखाएंगे 2 सेल्स, तो 5 to 7 दिखाएंगे, 5 to 7 अमाउंट ये हम दिखाएंगे। ठीक है, ये चंडीगढ़ वाले में नहीं, चंडीगढ़ वाले का हमने दिखा दिया। नेक्स्ट है हमारा वर्मा मेडिकोज का। ठीक है, वर्मा मेडिकोज में कितना पैसा जा रहा है, आखिरकार 5 to 7 रुपीज जा रहा है। ये हम यहाँ पे एंट्री दिखा देते हैं लेजर अकाउंट में। ठीक है, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, परचेज अकाउंट भी समझ में आ गया, उसके बाद सेल्स अकाउंट भी समझ में आ गया, सेल्स बुक अकाउंट भी समझ में आ गया, उसके बाद उसको कैसे लेजर में एंट्री करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। हमारा परचेज रिटर्न बुक, it generally happens in actual business that a trader in his capacity as a purchaser at certain occasion may have to return the goods to the seller from whom he himself has bought the goods. The goods may not have to be returned due to the reason that, देखिए सबसे पहले तो जब कोई सामान खरीदता है रिटेलर तो जरूरी मतलब कि ये होता है कि अगर वो सामान नहीं बिक पाया या फिर किसी वजह से सामान नहीं हो पाया और एक्सपायरी डेट के नज़दीक है वो दवा, तो वो क्या है, वो होलसेलर को वो सामान वापस कर सकता है। ठीक है, तो वो किस में हम एंट्री करते हैं, परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करते हैं। आखिरकार क्यों गुड्स को रिटर्न करना पड़ता है ये भी जान लेते हैं। द गुड्स आर नॉट टू बी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जो गुड्स हमें चाहिए, जो सामान हमें चाहिए वो हमारे ज़रूरत के हिसाब से या फिर जो हमारी स्पेसिफिकेशन है वो उस हिसाब से खरे नहीं उतर रहे हैं, इस वजह से। नेक्स्ट है सम अदर गुड्स हैव बीन सेंट बाय एरर, या फिर अगर हो सकता है कि कोई सामान अगर गलती से दूसरा कोई सामान चला गया है, जो सामान हमें चाहिए था वो नहीं मिल पाया, उस कंडीशन में भी ड्यू टू सम डिफेक्ट, या फिर उस सामान में कोई डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, if the goods are returned now and then it may be returned in the journal itself, but if the return of good is too frequent then a separate book should be used to record the return of book. ठीक है, अगर तुरंत मतलब कि अगर तुरंत का तुरंत गुड्स रिटर्न होता है तो फिर हम उसको जर्नल में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर वो फ्रिक्वेंटली मतलब कुछ देर बाद होता है, ठीक है, तब हम उसको किस में इंटर करते हैं, रिटर्न बुक में, परचेज रिटर्न बुक में। द नेम ऑफ द बुक इन विच द रिटर्न ऑफ गुड इज इंटर्ड इज नोन एज परचेज रिटर्न बुक। ठीक, अभी तक हमने कौन कौन से बुक के नाम सुने, परचेज बुक, फिर सेल्स बुक, फिर उसके बाद परचेज रिटर्न बुक, जिसमें कि परचेज रिटर्न बुक में हम क्या करते हैं, जो भी सामान कोई दूसरा ले जाता है और उसे वापस करने आता है तो उस सामान की एंट्री जो है परचेज रिटर्न बुक में एंट्री होती है उसकी। रिटर्न्स बुक और परचेज रिटर्न जनरल, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, परचेज रिटर्न बुक। ठीक, ये होता है हमारा परचेज रिटर्न बुक। When the goods purchased are returned to the supplier due to any reason, a debit note is prepared in duplicate, one copy of which is sent to the supplier and the other copy is retained in the office for the office record. ठीक है, जो जब कोई गुड्स परचेज किया जाता है, जब कोई गुड जो है परचेज करके हम उसको रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो सप्लायर को किसी भी रीजन से, तो एक जो डेबिट का कॉपी होता है, एक डेबिट नोट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एक डेबिट नोट बनता है। कब, जब परचेज गुड, जो खरीदा गया सामान है, इज रिटर्न्ड, ठीक है, जब उसको रिटर्न किया जाता है तो एक डेबिट नोट बनाया जाता है डुप्लीकेट में। ठीक, डुप्लीकेट में एक बनाया जाता है, जिसमें से एक कॉपी जो होता है वो किसके पास जाता है, वो जाता है आपके सप्लायर के पास, और दूसरा कॉपी क्या होता है, दूसरा कॉपी जाता है आपके ऑफिस में। ठीक है, ऑफिस में रख लेते हैं, किस लिए, ताकि उसको हम रिकॉर्ड के रूप में रख सकें। A debit note contains serial number, name, date of party to whom the goods have been returned, detail of good return and reason for returning the goods। क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड रहती हैं डेबिट नोट में, डेबिट नोट में क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती हैं, डेबिट नोट में इंक्लूड रहता है सबसे पहले सीरियल नंबर, दूसरा इंक्लूड रहता है डेट, तीसरा इंक्लूड रहता है आपका नेम ऑफ द पार्टी, नेम ऑफ द पार्टी, चौथा होता है
डिटेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न, डिटेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न्ड, ठीक है। रीजन फॉर रिटर्निंग द गुड, रीजन भी लिखना रहता है क्यों उस सामान को वापस किया गया, ठीक है। नेम ऑफ द पार्टी में आगे है टू whom द गुड्स हैव बीन रिटर्न, टू whom द गुड्स हैव बीन रिटर्न्ड, ठीक है, टू whom द गुड्स हैव बीन रिटर्न्ड। The amount of debit note is posted immediately in the supplier's account, ठीक है। अमाउंट ऑफ द डेबिट नोट, जो भी अमाउंट होगा डेबिट नोट का, ठीक, वो किसके उसमें दिखाया जाएगा, किसमें पोस्ट कर दिया जाएगा, सप्लायर्स के अकाउंट में, ठीक है। जो भी सप्लायर होगा उसके अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया जाएगा, जो डेबिट नोट उसमें पोस्ट कर दिया जाएगा। एट द एंड ऑफ द मंथ टोटल ऑफ परचेज रिटर्न आर डन विच आर देन क्रेडिटेड टू द परचेजेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। मंथ के एंड में जो टोटल परचेज रिटर्न आएगा, ठीक है, टोटल किया जाएगा, विच आर देन क्रेडिटेड टू द परचेजेस रिटर्न अकाउंट, जिसको किसमें टोटल करने के बाद किसमें हम क्रेडिट करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट में, ठीक है। परचेज रिटर्न अकाउंट में हम उसको टोटल कर लेंगे जितना भी हमारा हुआ, ठीक है। मंथ के लास्ट में, मंथ के लास्ट में हमने किया और उसको किस में क्रेडिट कर दिया, परचेज रिटर्न अकाउंट में। The format and preparation of the debit note and purchase return book is given below. डेबिट नोट किस तरह बनता है और परचेज रिटर्न बुक किस तरह बनता है वो भी आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेबिट नोट। सॉरी, डेट, कंपनी का नाम, कहाँ का है, दिल्ली का है, ठीक है। पार्टिकुलर्स टू दो सौ 750 200,750 इसको टोटल करके हम लिख लेते हैं 1950 रुपये, जितना भी आ रहा है, ठीक है। टोटल करके लिख लेते हैं 1950 रुपये। उसके नीचे जो भी हमारा EOE रहता है और जो साइन रहता है, ठीक है, पर्सन का वो कर देते हैं। और ये हो गया हमारा डेबिट नोट, ठीक है।
ई एंड ओ ई यहाँ लिखा रहता है, ई एंड ओ ई, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है ई एंड ओ ई का? स्टैंड्स फॉर एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड, मीन्स क्लरिकल एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड लेटर ऑन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड, एरर्स हो सकते हैं इसमें, तो जो कि बाद में उसको क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। क्या होता है कि पर्सन अपना सेफ जोन लेके चलता है कि भाई अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कहीं हो सकता है कुछ गलतियां हो सकती हैं, जोड़ घटाने में भी कहीं कहीं गलतियां हो सकती हैं, तो इस कंडीशन में ई एंड ओ ई लिख दिया जाता है। मतलब इसका क्या होता है? एरर्स एंड omissions एक्सपेक्टेड, ठीक है। हो सकता है कि गलतियां हो जाए, एक्सपेक्ट कर सकता है आदमी कि गलतियां हो जाती हैं, मीन्स क्लरिकल एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड लेटर, ठीक है। रेक्टिफाइड मतलब कि उनको कंसिडर किया जा सकता है और उस पर पुनः विचार किया जा सकता है कि हाँ अगर एरर हुआ है तो उस पर बैठ के बात किया जा सकता है। इफ देयर इज एन एरर इन द बिल एंड द कस्टमर्स आर टू बी चार्ज मोर then the price charged is less than the right one, then the debit notes are also prepared and sent to them. In fact the invoice made for the customer is a debit note, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है कभी कभार कस्टमर से कम पैसा लेना और बिल गलती से ज़्यादा का बन गया है, तो उस कंडीशन में भी उस कस्टमर के लिए डेबिट नोट को बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं परचेज रिटर्न्स बुक पे। ये हो गया हमारा अब हमारा कौन सा फॉर्मेट बनाना है? परचेज रिटर्न बुक पे। परचेज रिटर्न बुक किस तरह बनेगा, इसका फॉर्मेट आइए देखते हैं। इसका फॉर्मेट भी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सबसे पहले डेट का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद डेबिट नोट नंबर, जो डेबिट हमने बनाया था डेबिट नोट, उसका नंबर हम इस पे डालते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द सप्लायर, जिस सप्लायर के नाम हमने डेबिट नोट बनाया हुआ है उसका एक कॉलम बनाएंगे। फिर एलएफ और अमाउंट का एक कॉलम बनेगा, मतलब कि एलएफ और उसके बाद एक अमाउंट का कॉलम एक बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा कॉलम बन जाएगा। अब एक एंट्री देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जैसे 1996 में हुआ है, ठीक है। अगस्त 12 में एंट्री हुआ है, 18 में एंट्री हुआ है, 25 में एंट्री हुआ है, 30 में एंट्री हुआ है। अब 51 इसका डेबिट नोट नंबर है, 51, 52, 53, 54, इसकी हमें एंट्री करनी है। तो सबसे पहला जो बना है वो है एमएस, जो कंपनी का नाम है, जैसे सोधी मेडिकल हॉल यहाँ पे दिया हुआ है, सोधी मेडिकल हॉल दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है कुलदीप एंड कंपनी, नेक्स्ट दिया हुआ है कुलदीप एंड कंपनी, ठीक है। और भी नाम ले लीजिए, जैसे ऑल वेल केमिस्ट है कोई, ऑल वेल केमिस्ट, ठीक है। और उसके बाद है सिंह ब्रदर्स, SINGH ब्रॉस, ठीक है, SINGH ब्रॉस। अब इसको 1545 रुपए का इसका वो बना हुआ है, 1545 रुपए का। नेक्स्ट बना हुआ है 936 रुपए का, 936 रुपए बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो बना हुआ है 1232 और 765, 1232 और 765, ठीक है। ये टोटल हमारा परचेज रिटर्न बुक का अकाउंट का बना हुआ है, ठीक है। इतना इतना पैसा जो है उस हमने परचेज किया था और ये सामान जो है रिटर्न हो रहा है, इतने का सामान उन कंपनियों को रिटर्न हो रहा है, और कितने का टोटल हो रहा है 4478 का, ठीक है। इसकी हम एंट्री परचेज रिटर्न बुक में कर देते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। थैंक यू।